Welcome to Training on Public Speaking Skill, Day 22. Today's topic is how to handle question and answer in public speaking. Hey guys, I have a question for you all. Let me ask. Can you give me a reply? What will be your reaction now? What I am going to ask? ज़्यादातर स्पीकर क्वेश्चन आंसर के इस सेशंस को स्किप करते हैं. क्यों? क्योंकि उनको डर होता है कि अगर पब्लिक ने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिसका जवाब उनके पास नहीं होगा तो. लेकिन मेरे हिसाब से क्वेश्चन आंसर सेशन इज द बेस्ट एसेंशियल पोर्शन ऑफ योर पब्लिक स्पीकिंग, बिकॉज वो आपको दो मौके देता है. पहला, एक आपके पूरे टॉक को रिवाइज करवाने का, और दूसरा, अगर ऑडियंस में से कुछ ऐसा क्वेश्चन जनरेट हो जिस पर आप उसको ज़्यादा तरीके से समझा सको, आसानी से समझा सको, वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए होगी. तो मेरे नज़रिए से क्वेश्चन आंसर सेशन आपको प्रिपेयर कर जाना चाहिए, और क्वेश्चन आंसर सेशन पब्लिक स्पीकिंग में करना ही चाहिए. उसकी एक जगह होती है. आप शुरुआत में क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते, बीच में क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते. आपको उसको बीच के पोर्शन और एंड के पोर्शन के बीच में करना होता है, ताकि आप अपने ऑडियंस को थोड़ा टाइम आगे की बात को समझाने के लिए भी दे सको. लेकिन इस क्वेश्चन आंसर स्टेटमेंट के लिए हम प्रिपेयर कैसे हो सके, बेस्ट क्वेश्चन आंसर में हम डील कैसे कर सके. तो क्वेश्चन आंसर को बेहतरीन बनाने के लिए 4 पॉइंट्स है, और वो 4 पॉइंट्स है. पहला, क्वेश्चन लेस कंटेंट होनी चाहिए आपकी. क्वेश्चन लेस कंटेंट यानी आपका टॉक, आपकी कंटेंट आप ही प्रिपेयर करने वाले हो. उसको इस कॉन्फिडेंस से तैयार करो कि पब्लिक के माइंड में कोई क्वेश्चन ही जनरेट ना हो. अगर फिर भी जनरेट हो रहा है तो आप ऐसा बोल के उनको जवाब दे सको, ऐसी आपकी कंटेंट हो सके कि जैसे कि आपका ये प्रश्न है, इसका जवाब मैंने अपने टॉक की शुरुआत में ही दिया था. ये आपको याद है? आपका टॉक ऐसा होना चाहिए, अगर क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं तो आपके टॉक में वो आ ही गया हो, ताकि आपको उनको रिट्राइव ही करवाना पड़े. वो आपका बेस्ट पोर्शन होगा पब्लिक को उस टाइम भी कनेक्ट और विश्वास दिलाने के लिए. दूसरा है, प्रिपेयर्ड योर FAQ वेरी वेल. आप कंटेंट तैयार कर रहे हो, तो जब कंटेंट तैयार करते हो तभी फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए. जब मैं ये बोलूँगा तब पब्लिक के माइंड में क्या क्वेश्चन अराइज होगा, उसका आंसर मैं ये दूंगा. ये बोलूँगा तो क्या होगा, इसका आंसर मैं ये दूंगा. इस तरीके से व्हाइल यू प्रिपेयरिंग योर कंटेंट, तब आपको उनकी FAQ भी साथ में तैयार रखनी पड़ेगी. तब जाके जब पब्लिक आपको क्वेश्चन पूछेगी, आप उनका इंस्टेंट आंसर दोगे. वो इम्पेक्ट करता है कि यू आर हैविंग द डेप्थ नॉलेज ऑन योर टॉपिक. थर्ड वन इज वन क्वेश्चन वन टाइम. इसका मतलब है पब्लिक में से किसी एक को पहले चांस देना है क्वेश्चन पूछने का. जब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तब आपको क्या करना है, तब आपको उनके क्वेश्चन को रिपीट अपने आप से बुलवाना है. यानी कि ये किस लिए करना है, क्योंकि उसका क्वेश्चन वो बोल रहा है, वो आपसे कनेक्ट हो रहा है. लेकिन बाकी पब्लिक का क्या, उसके लिए उसके द्वारा पूछा गया प्रश्न आपको फिर से बोलना है, ताकि सारी पब्लिक उस क्वेश्चन से जुड़े और आपसे जुड़े, तो वो कनेक्ट रहेगी. एंड फोर्थ वन इज बी विथ योर एथिक्स. अगर पूछे जाने वाले प्रश्न का जवाब आपको नहीं पता है तो आपको एथिकली वहां पर बोलना है कि इसका जवाब मुझे पता नहीं है, आई विल बैक टू यू विथ आंसर. आपको अपनी एथिक के हिसाब से अपनी सच्चाई को दिखाना है, क्योंकि वही चीज आपको पब्लिक के माइंड और हार्ट दोनों में जगह देंगी. तो अगर आपको बेस्ट क्वेश्चन आंसर सेशन को लीड करना है तो आपको इन चारों स्टेप्स को अपने साथ लेके जाना पड़ेगा, प्रिपरेशन करके जाना पड़ेगा. चारों स्टेप्स यानी कि फर्स्ट वन इज क्वेश्चन लेस कंटेंट, second one is based on your content, prepared your FAQ, third one is one question one time, and fourth one is finally be with your ethics. इन चारों को आपको साथ में प्रिपेयर करना पड़ेगा. जीत के खातिर बस एक जुनून चाहिए, जिस्म में उबाल आए ऐसा खून चाहिए. ये आसमां भी धरती पर आएगा, बस जीत के इरादों की एक गूंज चाहिए. सोचिएगा जरूर. कल फिर मिलेंगे सुपर 30 टॉक्स आज की बात में. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू वेरी मच.